वेलकम बैक गाय। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 250 लाइक का एम रखते हैं, तो मेनली 50 लाइक का एम। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो एक आदमी जो है बैठता है खाना खाने के लिए, लेकिन वो अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा होता है कि वो ठीक से खाना नहीं बनाई थी। लेकिन उसकी पत्नी गुस्सा होकर जो खाना बनाए थे वही खाना अपने पति के ऊपर डाल देती है। तो जापान में तीनों दोस्त जो है वो सुने थे कि एक घर में जो है काफ़ी आवाज़ें आती रहती है उस घर के आसपास से। तीनों क्लास ख़त्म होने के बाद जो है एक जले हुए घर में जाते हैं, जहाँ से लोग बात करते हैं कि इस घर को लेकर लोग बात किए थे कि काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन इस घर में भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस घर में जो है ठुकाई होती है लोगों की। जब ये तीनों घर के अंदर घुसते हैं तो इनमें से एक लड़की पानी की आवाज़ सुनती है, लेकिन उसको वो इग्नोर करके आगे बढ़ती है। इन तीनों में से एक लड़की को पता होती है कि इस घर की जो मालकिन है उसका बेटा एंड वो जो है वो दोनों मर चुके थे यहाँ पे। ये बात उन्हें पता होती है, लेकिन तब भी इनके अंदर कौन सी मस्ती होती है। दोनों लड़की एलिसन को एक कबर्ड के अंदर भेज देते हैं। कबर्ड के अंदर भेज के वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। एलिसन देखती है एक लड़के को, साथ में एक काला बिल्ली को भी। उन दोनों छाटू को देखने के बाद एक औरत को देखती है। एलिसन जैसे तैसे इस कबर्ड के अंदर से जो है निकल के बाहर भाग जाती है। कैलिफोर्निया में एक लड़की अपने माँ के घर में जाती है। उसकी माँ की हालत सही नहीं होती है। वो कहती है कि जापान से जो है उसकी बहन केट को लाने के लिए, इसकी हालत सही नहीं है, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है शायद से। वैसे इस लड़की का नाम होता है ओबे। तो ओबे जो है ज़्यादा नहीं सोच के वो जापान चली जाती है और मिलती है अपनी बहन केट से। केट कहती है कि उसे इस जगह से बाहर निकल आया है। केट कहती है कि वो इस जगह से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसके आसपास कोई अनजान चीज़ है जो कि उसको ठुकाई करना चाहता है या फिर चाहती है। इसी हॉस्पिटल में एक ईसन नाम का एक जर्नलिस्ट होता है। केट ओबे से उतना बोल के वो पागल हो जाती है, तो ये लोग उसको बांध देते हैं पलंग में ही, एक्चुअली बेड में। केट काफ़ी डर रही होती है, तो लाइट ब्लिंक होता है। केट जैसे तैसे भाग जाती है यहाँ से। केट इसलिए भागती है क्योंकि उसके पीछे एक अनजान औरत जो है हाथ धो के पीछे पड़ी थी। केट जो है उस औरत से बचने के लिए ऊपर चली जाती है भागते भागते भागते, लेकिन वो औरत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो बहुत पास आने के वजह से जो है केट टॉप रूप से ऊपर से कूद के नीचे मर जाती है, वो भी नीचे ईसन एंड ओबे के सामने। तभी आदमी एंड उसका दूसरा पत्नी ट्विस जैक के घर में आते हैं। इस आदमी का बेटा का नाम होता है जैक। इस घर में कोई सेली नाम की लड़की भी रहती है जो कि जैक का देखभाल करती है। जैक तो ट्विस को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उसकी दूसरी माँ है, इसलिए सौतेली माँ। जैक देखता है कि जो उसका पड़ोसी है वो अपने बच्चे को लाए थे जिसकी हालत सही नहीं होती है। वो एक तरीके से ऐसा लग गया था कि वो उसको मेंटल हॉस्पिटल से लाए हैं। एलिसन जब अपने क्लास में शांति से बैठी हुई थी तो उसे दिखा देता है बिल्ली एंड वो लड़का, झाटू लड़का। एलिसन की दोस्त जब नहाई होती है तो वो देखती है बहुत से ऐसे बाल नीचे गए हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसके जो बाल है वो काले हैं एंड वो जो नीचे जो बाल गए थे वो ब्राउन कलर के होते हैं। तभी एलिसन की दोस्त एक औरत को देख के डर जाती है काफ़ी बुरी तरीके से। तभी माइकल एंड मियूकी जो है वो टपाटप के लिए एक रूम बुक करते हैं। मियूकी जब इंतज़ार कर रही थी माइकल का, तो वो कंबल के नीचे देखती है कि कोई है, लेकिन माइकल तो नहा रहा होता है साला। इसके बाद में भी मियूकी की ठुकाई हो जाती है वो अनजान औरत के थ्रू। ईसा ने एक आदमी का इंटरव्यू वाला वीडियो देखा था जो कि वो उस घर के बारे में कह रहा होता है, एक्सीडेंट जितने भी हुए हैं उस घर में, एक्चुअली जितनी भी ठुकाई। लेकिन उस वीडियो में ईसान देखता है उस औरत को जो कि उस घर में मरी थी। जैक की नींद टूट जाती है और वो उठ के देखता है कि उसे एक्चुअली एक आवाज़ सुनाई देती है कि दरवाज़ा खुलने का, एक्चुअली बंद होने का। तो जैक जो है वो पड़ोस के बच्चे को वो फॉलो करता है। पड़ोसी का बच्चा कुछ न्यूज़पेपर खरीद लेता है। अगले दिन जो है जैक देखता है कि सभी वो पड़ोस के घर के खिड़की में जो है वो न्यूज़पेपर लगे हुए हैं। इसका मतलब ऐसी क्या दिक्कत है उस पड़ोसी के बच्चे में कि वो खिड़की के बाहर भी देखना नहीं चाहता है। अभी जो है मियूकी कहीं गायब हो चुकी थी, जिसके बारे में वेनिसा एंड एलिसन को कुछ पता ही नहीं होता है। वेनिसा दोस्त होती है एलिसन की वजह से, जो कि उस घर में लेके गई थी एलिसन को ठुकाई के लिए या फिर डराने के लिए उसको। वेनिसा जब वो स्कूल में होती है तो वो एक छोटे बच्चे का पैर देख के डर जाती है। अभी फ़ोन की घंटी बजता है। फ़ोन जब उठाती है वेनिसा, एक्चुअली वेनिसा, तो फ़ोन में जो है कोई दूसरी तरफ से कोई अजीब से चिल्ला रहा था साला। वेनिसा डर के भाग जाती है। लेकिन वो औरत एंड वो लड़का जो है मैं भी वेनिसा की ठुकाई कर देते हैं, वो भी टेलीफोन बूथ में। जर्नलिस्ट ईसन जो है वो जाता है उस जले हुए घर में।
घर के अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि बाहर जो है ओबे भी होती है, लेकिन वो इंतजार कर रही होती है ईशन की, क्योंकि ईशन ने ही मना किया था घर के अंदर न आने के लिए। ओबे देखती है कि गांडू औरत को घर में खिड़की में वो खड़े होकर घो रही थी ओबे को। ईशन को मिलता है एक नोटबुक जो कि कायाको का होता है। कायाको वही वाली औरत होती जो कि इस घर में मर चुकी थी। उस नोटबुक से पता चलता है इनको में भी कायाको की माँ के बारे में, जिसका नाम है इटाको, जो कि एक जादूगर थी या फिर उस टाइप का जादूगर। जो ये नोटबुक इनको मिलती है वो थोड़ी सी अजीब से वर्ड में लिखी हुई थी, तो वो एक दोस्त के घर में जाता है समझने के लिए कि क्या लिखा हुआ है। तो उसका दोस्त कहता है कि इस नोटबुक में बहुत से रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है, साथ में बहुत एक्सरसाइजम के बारे में भी। कायाको की माँ जो है वो लोगों को ऐसे उनकी अंदर से जो है आत्मा निकाल के उन आत्माओं का जो वो इस्तेमाल करती थी कायाको के ऊपर। तो इस चीज़ के बारे में पूछने के लिए जो है ये लोग वो सोचते हैं कि उसकी माँ से मिलना चाहिए, कायाको की माँ से। ईशन देखता है कि एक औरत जो है वो फोटो के अंदर से आती है बाहर। वो समझ नहीं पाता है कि अभी करना क्या चाहिए। वो चाहे तो भाग सकता था, लेकिन पता नहीं उसके गांड में क्या मस्ती होती है। वो ध्यान से देखता है एंड ईशन की ठुकाई हो जाती है यहीं पे अपने ही घर में। ओबे ईशन के घर में ही होती है, लेकिन वो सोई थी। तो ओबे भी देखती है कि ईशन जो है वो मर चुका है अजीब तरीके से। तो लेसी मिलती है सेली से, उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो काफ़ी पानी पीती है एंड उल्टी कर देती है। वो सेली देखती है कि जैक काफ़ी डरा हुआ है। वो जैक कहता है कि उसके माँ बाप काफ़ी झगड़ रहे थे, इसलिए वो डरा हुआ है काफ़ी। तो जैक की नींद खुल जाती है क्योंकि वो कुछ आवाज़ सुना था। अभी जैक उठ के जो है अपने घर से निकल के वो पड़ोस के घर में जाता है। देखता है कि सामान जो है वो इधर उधर गिरे हुए होते हैं। जैक देखता है वो लड़की को जो कि अपने बाल काट रही थी। ये लड़की काफ़ी डरी हुई होती है। खिड़की के थ्रू जो एक औरत देख रही थी, मे भी उस लड़की को। ओबे को जो एड्रेस के बारे में पता चला था इटाको के बारे में, जो कि कायाको की माँ होती है, वो उधर उससे मिलने के लिए चली जाती है। ओबे एक घर में जो है चली जाती है और मिलती है एक बूढ़ी औरत से। कुछ सवाल पूछने के बाद ये बूढ़ी औरत कहती है कि बहुत से लोग आते थे यहाँ पे मदद के लिए। उन लोगों की मदद करने के लिए जो है कायाको को भी साथ देती थी, लेकिन उसका झाटू पति उसको मारने के बाद जो है ये वाला श्राप सोया हुआ है। एंड ये जो श्राप जो है वो कभी रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो है उसकी माँ के हिसाब से कायाको काफ़ी पावरफुल है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। उनकी बेटी आके उनकी ठुआई कर देती है। इसके बाद जो है ओबे उस जले हुए घर में जाती है और वो देखती है अपनी बहन कैट को। उधर जैक जो है वो देखता है अपने बाप को जो कि मारा हुआ था, वो भी बाथ टब में। जैक देखता है ट्रिस को जो कि कहती है कि अभी जैक का भी टाइम है मारने का। ऐसे लाशें देख के जो है जैक की गांड फट जाती है, तो वो यहाँ से भाग जाता है। ओबे देखती है थोड़ी सी पास्ट इस फैमिली की, तो वो देखती है कायाको की पति को, लेकिन कायाको का पति जो है वो ओबे को मारने लग जाता है साला। दूसरी तरफ जो है जैक के सामने जो लड़की होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। एंड मैं भी जैक भी बाद में गायब हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये थी इस फिल्म की पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसकी लिंक मिल जाएगा, अगर आपने देखा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस घर में जो है एक फैमिली रहती थी जापान में। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक्चुअली एक बिल्ली को लेकर 4 मेंबर। इस फैमिली के जो मुख्य सदस्य होता है वो आदमी, उसके पति कायाको एंड उसका बेटा कुछ है, वो नाम मुझे याद नहीं है अभी। इस आदमी को पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और से प्यार करती है। जब ये पता लगता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड वो उसकी पत्नी उसी वक्त ही उसे देख लेती है। ये आदमी जो है अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो मर जाती है। एंड ये जो हादसा जो है उसका बेटा देख लेता है। बाद में अपने बेटे को भी मार देता है वो, जो कि ऊपर से घूर के देख रहा था। लेकिन ये कायो को मरने के बाद जो है ये एक श्राप जो है वो शुरू होता है कि सबकी ठुकाई वो करती है जो भी इस घर में आता है, भले ही वो किसी भी कोने में जाकर छुपा है। क्योंकि कायाको की माँ जो है वो में भी काला जादू टाइप का चीज़ करती थी एंड वो लोगों के अंदर से आत्माओं को निकाल के अपने बेटी के अंदर इस्तेमाल करती थी कुछ करने के लिए में भी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में ये कायाको काफ़ी पावरफुल है, अपने बेटे के साथ जब ठुकाई करने में लगी है, साथ में वो झाटू बिल्ली भी। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक करने में रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया है।